Hello everyone. So welcome back to another video. So today is the last day of the chapter real number class 10. So the topic we are going to cover is a composite number, and there are few MCQs from the chapter number 1. So first of all, let us discuss the composite number, then we will go for the question. So what is a composite number? A number having two or more factors. Two or मोर फैक्टर्स इज नोन एज अ कंपोजिट नंबर. तो ऐसा क्वेश्चन है पेपर में आता है, 2 मार्क्स के अंदर आ जाता है ऐसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन की शो करो ये नंबर कंपोजिट है. तो इस क्वेश्चन में ना आप ये देखो, बस यहाँ पर ना कुछ एक नंबर ऐसा जरूर होगा जो कॉमन होगा. देखो जैसे यहाँ पे 2 भी है, 11 भी है ना. तो यहाँ पे नंबर कॉमन है, ये सारे मल्टीप्लाई में है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये सब मल्टीप्लाई में. एंड देन 2 × 11 है, तो आप क्या करो 2 × 11 कॉमन निकाल लो. सो वी आर लेफ्ट विथ 17 × 5, सॉरी 17 × 5 × 3, 2 हमने कॉमन निकाल लिया, प्लस 2 × 11 कॉमन निकाल लिया, ये हो गया 1. ठीक है. सो इट इज़ 22 × 17 × 5 85. सो 85 × 3 दैट इज़ 255. 255 + 1 256. तो अब देखो यहाँ पे मोर देन 2 फैक्टर नज़र आ रहे हैं. सो देयरफॉर इट इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर. तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में सम टाइम आ जाता है, तो आपको पता होना चाहिए बस जो नंबर आपको दिख रहा है कॉमन. कॉम्पोजिट नंबर की डेफिनेशन लगानी थी. सिमिलरली एक ये भी क्वेश्चन आता है, 4n है ये, 6n, 8n, कुछ भी ऐसा, 12n, एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर. चेक करके बताओ क्या ये एंड विद डिजिट 0 हो सकता है या नहीं हो सकता है. मतलब आपको यहाँ पे क्या कर रहा है, बेसिकली पूछ रहा है कि अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, 3 पुट करूँ, क्या कभी ऐसा आ सकता है n की वैल्यू पुट करने पे कि आपका आंसर जो है लास्ट में 0 आ जाए डिजिट पे. तो उसका बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप क्या करो, सबसे पहले इसके फैक्टर बना लो. ये बन गया. फॉर ए नंबर टू एंड विद डिजिट 0, it must have a factor टू एंड 5. तो 2 and 5 फैक्टर होना चाहिए. तो देखो इन दिस क्वेश्चन 2 तो है फैक्टर, 2 तो फैक्टर है, 5 नहीं है. सो क्या लिखेंगे इन दिस, देयर इज नो, देयरफॉर 4n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0. बस सिंपल सा क्वेश्चन है. सेम ऐसे 6 के भी देखो क्या बनेंगे फैक्टर, 2 × 3, उसमें भी 5 नहीं आ रहा, इसका मतलब वो भी 0 पे एंड नहीं होगा. 8 के 2 × 2 × 2, तो 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, अगेन ये भी नहीं होगा एंड विद डिजिट 0. देन 12n, अगेन इसके फैक्टर 2 × 2 × 3 होंगे, अगेन 5 नहीं आ रहा है. ठीक है. तो दोनों का होना जरूरी है, 2 का भी और 5 का. सिंपल. सर चलिए अब आते हैं MCQ के ऊपर कि इस चैप्टर में क्या क्या MCQ पॉसिबल है हमारे पास. सो द फर्स्ट इज HCF गिवन है आपको. HCF ऑफ AB इज 2 नंबर इज गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन है, फाइंड द LCM. तो आपको LCM जो है वो फाइंड आउट करना है. तो क्या ट्रिक होती है हमारे पास, हमें पता है कि HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स. सो HCF इज 12, LCM वी नीड टू फाइंड आउट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 1800 डिवाइडेड बाई 12. सो इसको आप कटिंग कर दो, इसको आप कटिंग कर दो, कितना हो गया 150. सो LCM इज 150. क्लियर. सो ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन. मूव टू द सेकेंड MCQ. आप इसको जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए. ठीक है. आपने नोट्स इसको कंप्लीट कर लो. चैप्टर नंबर 1 आज हमारी लास्ट वीडियो है, तो चैप्टर नंबर 1 में यही आएगा. बस इतने से क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है m² - 1 इज डिविजिबल बाई 8. m² - 1 डिविजिबल बाई 8 है, तो m की वैल्यू बताओ. तो यार इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको m की वैल्यू पुट कर लेनी है. पहले m की वैल्यू 1 पुट करो. पहले क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर - 1 इज इक्वल टू 0. 0 डिविजिबल है 8 से, यस. अच्छा देन m की वैल्यू 2 पुट करो.
इट विल बी 2 का स्केयर -1, 2 का स्केयर 4, 4 - 1 3। क्या 3 डिविजिबल है 8 से? नहीं। फिर m की वैल्यू 3 पुट करो, 3 पुट करूँगा, इट विल बी 3 का स्केयर 9, 9 - 1 8। क्या 8 8 से डिविजिबल है? यस। सिमिलरली 4 पुट करो, 4 का स्केयर 16 - 1 15। क्या 15 8 से डिविजिबल है? नहीं। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है, देखो कि जब मैं नंबर ऑड पुट कर रहा हूँ देन डिविजिबल है, अगर मैं नंबर इवन पुट कर रहा हूँ देन डिविजिबल नहीं है। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी? ऑड होगी, क्योंकि उसने बोला डिविजिबल है। क्लियर है? सो m क्या होगा? ऑड होगा, इवन नहीं होगा। सिर्फ आपको वैल्यूज़ को पुट करके चेक ही करना था। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन हमने उसमें भी किया था, असाइनमेंट में भी किया था। तो a की वैल्यू आपके पास है PQ स्क्वायर, b की वैल्यू है मेरे पास PQ HCF। तो हमने स्टडी किया था HCF क्या होता है? छोटी पावर। तो यार यहाँ पे p की पावर 1 है, यहाँ p की पावर 3 है, तो छोटी पावर p। यहाँ q की पावर 2 है, यहाँ q की पावर 3 है, तो छोटी पावर q की पावर 2। यस, सिंपल। सो HCF मीन्स टू से छोटी पावर। अगर इसी क्वेश्चन में मेरे से LCM पूछता तो LCM क्या होता है? बड़ी पावर। LCM इज बड़ी पावर, HCF इज छोटी पावर। नाउ फॉर एनी इंटीजर देयर एग्जिस्ट, यहाँ पे ना बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इस क्वेश्चन को लेके कि ये क्वेश्चन क्या आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, हमें क्यों पता है क्वेश्चन होता है, क्यों इस क्वेश्चन, आर इस रिमाइंडर, ये छोटी सी टर्म्स आपको पता है, ये पता होनी चाहिए। क्यों क्वेश्चन होता है, आर रिमाइंडर होता है। ठीक है, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ पहले। 5 को अगर मुझे 2 से डिवाइड करना है तो ये क्या बनेगा? 2 × 2 4, रिमाइंडर 1। इसका मतलब मैं 5 को लिख सकता हूँ, अंदर वाले नंबर को लिख सकता हूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस जो रिमाइंडर आया, ऐसा ही होगा। अच्छा, सिमिलरली अब आओ इधर, मैंने रखा b को अंदर, a को रखा बाहर, ये आ गया रिमाइंडर r और ये आया क्वेश्चन r। तो इसका मतलब b को वी कैन राइट दिस एज b को क्या लिख सकते हैं? a × q प्लस r। ये ठीक है। फर्दर हमें पता है r की वैल्यू जो रिमाइंडर है, ये जो रिमाइंडर आता है ये डिवाइजर से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये डिवाइजर से बड़ा होगा इसका मतलब मैं तो फिर डिवाइड कर सकता हूँ, है ना। इसका मतलब r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? r की वैल्यू मेरे पास क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। क्लियर है? r की वैल्यू डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए। सो r इज लेस देन a होना चाहिए मेरे पास। एनी डाउट? r इज लेस देन a होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने निकाला b की वैल्यू, b = a³ प्लस r लिख सकते हैं हम। देन r की वैल्यू क्या होनी चाहिए? a से छोटी होनी चाहिए। आई गेस यहाँ पे ये गलत है, r की वैल्यू ये आना चाहिए, a आना चाहिए, a से छोटी होनी चाहिए। 0 से तो बड़ा होगा ही होगा, वो तो पता ही है हमें। 0 या 0 से बड़ा हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, ये आ गया फिर से क्वेश्चन। a की वैल्यू गिवन है आपको, b की वैल्यू गिवन है, देन आपको HCF निकालना है। तो अगेन HCF का मतलब छोटी पावर। यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 4 है तो छोटी पावर 1 है। देन y की पावर 3 है, y की पावर 2 है तो y की पावर 2, z तो है ही नहीं कॉमन। यस, HCF इज, ये आ गया मेरे पास HCF। सो ऐसा क्वेश्चन 1 मार्क में जरूर मिलता है HCF LCM के बिहाफ पे, या ये जो हमने एक उससे ऊपर वाला क्वेश्चन किया। सेम देखो यहाँ पर सेम, यहाँ पे p की वैल्यू गिवन है, क्यों गिवन है, LCM फाइंड करना है। तो बहुत बार कर लिया अभी। तो LCM का मतलब हाईएस्ट पावर, बड़ी पावर। तो यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ पे a की पावर 3 है तो बड़ी पावर 3 है, b की पावर 2 है, b की पावर 1 है, बड़ी पावर 2 है। तो LCM इज a³ b से। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो नंबर एंड इरेशनल नंबर। ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था कि इरेशनल को हम चाहे मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, आंसर विल बी इरेशनल। लो जी, ऑलवेज इरेशनल। नेक्स्ट, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो डेसिमल एक्सपेंशन 2 पार्ट में होती है, एक होती है टर्मिनल, एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग।
टर्मिनेटिंग होती है जिसके अंदर डिनोमिनेटर में 2 रेज टू पावर m 5 रेज टू पावर n के फैक्टर हो। सिर्फ ये 2 ही फैक्टर होने चाहिए, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग। अगर इसके अलावा कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ द क्वेश्चन इज 23/8, तो वी कैन राइट दिस एज 2 रेज टू पावर 3। क्लियर। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 5 रेज टू पावर 0 भी लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, 5 रेज टू पावर 0 1 होता है, मुझे पता है। तो ये बन गया 2 रेज टू पावर n 5 रेज टू पावर n, तो बन गया मेरे पास कोई और फैक्टर नहीं आ रहा है डिनोमिनेटर में, देयरफॉर इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर, इट इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट, n इज अ नेचुरल नंबर, HCF ऑफ a एंड b निकालना आपको, a और b का HCF निकालना है। n नेचुरल नंबर है तो पहले n की वैल्यू 1 पुट कर दे, नेचुरल नंबर है तो a हो जाएगा मेरे पास 2 × 1 2 + 13 15, b हो जाएगा मेरे पास 1 + 7 8। अब देखो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कुछ भी कॉमन नहीं है, HCF 1। अगर वो LCM पूछता देन 120 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। नाउ लास्ट, द डेसिमल एक्सपेंशन, अभी पढ़ा है डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्वेश्चन ऐसा है, विल टर्मिनेट आफ्टर, कब टर्मिनेट होगा। देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, 5 की पावर देख लो, 5 की पावर कितनी है 4, तो यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। 5 रेज टू पावर 4 है तो 4 डेसिमल प्लेस के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। सो दैट इज आवर आंसर। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। न्यू वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू गाइस।